अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किस तरह से किया जाता है, इफ़ स्टेटमेंट क्या है। आज हम कुछ बेसिक्स जो है थ्योरीज़ की डिस्कस करेंगे कि इफ़ इज़ आ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इफ़ जो है कीवर्ड है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। इफ़ स्टेटमेंट की जो कंडीशन हम राइट करते हैं तो उसमें हम इफ़ को एज अ कीवर्ड यूज़ करते हैं। इफ़ क्या है, कीवर्ड है। इफ़ राउंड ब्रैकेट कंडीशन, इस तरह से राइट किया जाता है। इफ़ कीवर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। इफ़ स्टेटमेंट जो होती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इट मीन्स ये डिसीजन लेती है कि अगर हमारी कंडीशन इफ़ के बाद जो हम कंडीशन राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर हमारी वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर फॉल्स होती है तो हम अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। इट मीन्स ये हमारे स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने और ना होने का, एग्जीक्यूट होने या ना होने का डिसीजन लेती है, इसलिए हम इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ये हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसकी जो टाइप थी सिलेक्शन स्ट्रक्चर, उसकी एग्जांपल थी इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स एंड स्विच। अब ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर की फॉर्म कैसे बनती है, क्योंकि सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हमने जब डिस्कस किया था तो वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी ये सिलेक्ट करता था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज़ हम स्टेटमेंट को इग्नोर कर देंगे। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और स्किप बाय चेकिंग कंडीशन, इधर भी वही बात रिपीट हो रही है कि अगर हम कंडीशन को चेक करेंगे, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। ओके, कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशन एक्सप्रेशन। इफ़ के बाद राउंड ब्रैकेट में हमारी कंडीशन आएगी, जिसके बाद हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो कंडीशन किस फॉर्म में लिखी जाएगी। कंडीशन जो है हमें दी जाएगी रिलेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म में। लास्ट में हमने डिस्कस किया था रिलेशन ऑपरेटर। अब टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए रिलेशन ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, तब हमारा जो है रिलेशन एक्सप्रेशन जो है तैयार हो जाते हैं। जब हम टू वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स के ज़रिए तो हमारा रिलेशन एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंटेंस इसका लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे इफ़ कंडीशन, इफ़ हमारा कीवर्ड है, कंडीशन 10 इज़ ग्रेटर देन 9, एंड देन स्टेटमेंट की जगह ये इधर हमारी स्टेटमेंट्स राइट की जाती है। ठीक है। अब इफ़ कंडीशन, अब ये हमारा क्या था, रिलेशन ऑपरेटर था। टू वैल्यूज़ को कंपेयर करके रिलेशन ऑपरेटर ने इसको बना दिया हमारा रिलेशन एक्सप्रेशन। ये हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन बन गया जो रिलेशन ऑपरेटर ने बनाया। रिलेशन ऑपरेटर में इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया और ये हमारा रिलेशन एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारी अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमारा कंट्रोल इस सब को जो है स्किप करके हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के पार्ट पर मूव कर जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, इस एरिया को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम इफ़ स्टेटमेंट के सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स फॉर सिंगल स्टेटमेंट, अगर हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो हम इस तरह से ये हम यूज़ करेंगे सिंटैक्स को कि इफ़ कंडीशन, अगर हम यहाँ पर हमारी डिसीजन मेकिंग होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इस स्टेटमेंट को स्किप कर देंगे। यहाँ पर अब फोर कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी अगर हमारे पास प्रोग्राम में काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए हम इस तरह से इसके सिंटैक्स को राइट करेंगे। इफ़ कंडीशन, यहाँ पे हमारी डिसीजन मेकिंग होगी कि ये हमारी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं। अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी वन बाय वन ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी सारी स्टेटमेंट को कंट्रोल स्किप कर देगा और प्रोग्राम के आगे मूव कर जाएगा, नेक्स्ट पार्ट पे चला जाएगा। कंडीशन ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट वन बाय वन रेंज वाइज एग्जीक्यूट होंगी, सारी एग्जीक्यूट होंगी। और अगर वन स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए कंडीशन ट्रू होने पर ये सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी।
अब हम फ़्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के। फ़्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट जो कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो हमारी कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट को स्किप कर देगा प्रोग्राम का कंट्रोल, और हमारा जो कंट्रोल है कंडीशन फॉल्स होने पर डायरेक्ट नीचे जो भी कंडीशन होगी, स्टेटमेंट होगी, उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जो कंडीशन के बाद जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है उसको स्किप कर देगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा हमारी स्टेटमेंट को इग्नोर करके। अब हम इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमारी एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसमें कहा है कि स्टूडेंट को कहा है कि अपने मार्क्स इंटर करें। अगर वो मार्क्स, फिर हमारी कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए हमारी कंडीशन चेक होगी कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हुए तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। ओके, अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने लगी हूँ। हैश इंक्लूड ये लाइब्रेरी हैश इंक्लूड iostream.h किस लिए यूज़ होती है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में जो है मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हमारी लाइब्रेरी किस लिए यूज़ होती है। iostream मतलब इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज़ जो होती हैं इसके अंदर स्टोर होती हैं। अब हमारी है हैश इंक्लूड conio.h। इस पे भी मैंने बताया हुआ है कि ये लाइब्रेरी किस लिए यूज़ होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है void main। void main किस लिए यूज़ होता है, जब हमने कोई वैल्यू रिटर्न ना लेनी हो तो हम void यूज़ कर लेते हैं। अगर हमने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, हमारा प्रोग्राम रिटर्न करेगा, तो हम int main भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मैंने डिटेल जो है अपनी वीडियोज़ में बताई हुई है। अब है हम ने क्या करना है कि यूज़र जो है मार्क्स इनपुट करेगा, तो मार्क्स जो इनपुट करेगा उसको हमने स्टोर करना है एक वेरिएबल में। अब हम वो वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो इंट एम हमने वेरिएबल लिया ताकि जो यूज़र मार्क्स इंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, एम यानी मार्क्स में इंटर हो जाए। अब सी आउट इंटर द मार्क्स। ये सी आउट सीन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये किस लिए यूज़ होते हैं। सी आउट ये हमारी स्क्रीन पर मैसेज शो करेंगे, यूज़र को कहेंगे प्लीज़ इंटर द मार्क्स। अब सी इन एम, जब यूज़र ने इंटर किए मार्क्स, तो पहले यूज़र को स्क्रीन पे कहा जाएगा इंटर द मार्क्स। यूज़र ये रीड करेगा, इंटर द, कंप्यूटर हमें कह रहा है कि इंटर द मार्क्स, वो मार्क्स इंटर करेगा। फॉर एग्जांपल जितने भी करे, 40 करे, 30 करे, जितने भी करेगा, जब वो इंटर करेगा तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल उसने 50 मार्क्स इंटर किए तो एम में क्या स्टोर हो गया है, 50। एम के अंदर क्या है, हमारे 50 मार्क्स हैं। ओके, अब हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन हमारी क्या है, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, देन हमारी स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगी, स्क्रीन पर शो होगा सी आउट कंग्रेचुलेशन you have passed। ओके, ऐसे ही एज इट इज़ अगर हमारी कंडीशन, अब हमारे मार्क्स में एम वेरिएबल में क्या रखा हुआ है, 50 है,
तो 50 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हमारी स्क्रीन पर क्या मैसेज होगा, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, और ये स्टेटमेंट की बेसिस क्लोज। ओके, गेट CH। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ स्टेटमेंट मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। इफ़ स्टेटमेंट जो होती है कंडीशन को चेक करने के लिए होती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये स्पेसिफिक कंडीशन हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र जो है इंटर कर देता हमारे पास 40 नहीं 30 कर देता, तो हमारे पास क्या है 30 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इस स्टेटमेंट को स्किप कर देंगे और जो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल है डायरेक्ट स्किप हो जाएगा। गेट CH कुछ भी हमारे प्रिंट पर स्क्रीन पर शो नहीं होगा। ये इसके हमारी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये हमारी कंडीशन की बेसिस पे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्किप कर दिया जाएगा इसको।